अपना हक हासिल करने के लिए बेशक वक्त लगा। ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं। इंतजार करना पड़ा हमें 3 साल, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी पड़ी और इसमें भी हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज भी अगर आप देखें, इस मुल्क के अगर 5 सबसे बेहतरीन वकीलों का अगर आप किसी से भी नाम मांगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पे उसमें हिस्सा लिया, दोनों वकील जो है मुल्क के सबसे बेहतरीन वकीलों में गिने जाते हैं। आज ये हमारी शायद मेहनतों का नतीजा है कि जिन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या, वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। हमारे सबसे सीनियर और जाने माने वकील जनाब मुजफ्फर बेग साहब, उन्होंने तो एक से अपने कागज वापस मंगवाए ताकि उनको 5 मिनट मिलते वहां बोलने के लिए। ये होता है सब्र और अकल से काम करना। अगर हमने माहौल बिगाड़ा होता, शायद ही सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार होती। अकल से काम लिया, सब्र से काम लिया, आखिरकार वो मजबूर हुए और सुनवाई हुई। अब फैसला उनके हाथ में है। हम जितना हम वहां कर सकते थे हमने किया। अब घरों में हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस सुप्रीम कोर्ट से वो नतीजा दे जिसकी हम तमन्ना रखते हैं, जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। मैं जानता हूं इन हालात में इस तरह जमा होना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। जब से मैं सियासत में आया हूं, मैंने हमेशा ये बात सुनी है कि सितंबर में प्रोग्राम मत रखो, क्योंकि घास कटाई में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई फौत भी हो जाए, उसको भी रखते हैं जब तक जमींदारी का काम खत्म नहीं होता है, फिर आके दफनाने का काम करते हैं। तो इन हालात में आप लोगों का इतनी भारी तादाद में आके यहां जमा होना इस बात का सबूत है कि चौधरी मोहम्मद रमजान साहब आज भी आपके दिलों में बसे हुए हैं। बेशक एमएलए से हटे हुए अब 6 साल हो गए हैं, 9 साल नहीं यार, हमें तो काफी टाइम हो गया, वो वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। 10 साल हो गए। 10 साल में तो लोगों को दूसरों का एड्रेस याद नहीं रहता था। यहां आना इस बात का सबूत है कि ये आपके लीडर थे, आपके लीडर हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। बाकी चौधरी साहब, आपने जहां मुझे ले जाना है इशारा करिए, मैं गाड़ी में बैठ के इंजन स्टार्ट करके आपके पीछे जो है वहां पहुंच जाऊंगा। रखे प्रोग्राम कर लेंगे। मैं आप सब फर्द साथी का
तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आप न सिर्फ इस प्रोग्राम में आए बल्कि खामोशी से और डिसिप्लिन के तहत आप बैठे। मैं डिसिप्लिन का बड़ा शौकीन हूँ, खुद डिसिप्लिन में रहता हूँ और जहां मैं डिसिप्लिन देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घर